हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 से बायोलॉजी चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो हम लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि कंट्रोल मीन्स सभी लोग जानते हैं, कंट्रोल मीन्स क्या होता है, नियंत्रण रखना। ठीक है। सो इस तरह से जैसे कि अगर हम लोग अपने घर में ही देखते हैं कि एक छोटा सा जो है बेबी होता है, ठीक है, उसको जो है इतनी समझदारी नहीं होती है कि भाई क्या अच्छा है क्या गलत है, ठीक है, किस चीज़ को छूना चाहिए किस चीज़ को नहीं छूना चाहिए। तो बड़े लोग क्या करते हैं, उसको जो है गाइड करते हैं कि भाई ये अच्छी चीज़ है ये गलत चीज़ है, इसको छुओ इसको मत छुओ, ये करो वो मत करो। देन ये क्या है, उस बड़े लोगों का क्या है, उस बेबी पे क्या है, कंट्रोल है, नियंत्रण है। ठीक है। सो इस तरह से जो है कंट्रोल हो गया। देन कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि देखा जाए कि जैसे कि अपने बॉडी पे ही हम लोग ले लेते हैं, तो हमारे बॉडी में जो है कई ऑर्गन्स देखते हैं मिलकर के आपस में जो एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं तो बहुत सारे जो है ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माउथ है, आइसोफेगस है, उसी तरह जो है हम लोग देखते हैं कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, पैंक्रियाज है। ये डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गन्स होते हैं, मिल करके एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, अच्छे से करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। तो जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है आपस में मिल करके जो है सही ढंग से जो है एक फंक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं, देन इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ओके। तो इस तरह से जो है ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो है डेफिनेशन रहा। तो स्टूडेंट, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो है क्या हमारे बॉडी में कोई सिस्टम है, क्योंकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी एक टाइप का फंक्शन ही है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं क्या होते हैं, हायर डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं, और भी जितने भी सारे हायर डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। जब बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है स्टूडेंट, तो देखा जाता है कि वहां पे एक एक फंक्शन के लिए जो है एक एक सिस्टम काम कर रहा होता है। जैसे कि डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी के लिए इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। इसी तरह जो है क्या इस फंक्शन के लिए, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए भी क्या कोई सिस्टम है? यस, इसके लिए भी एक सिस्टम है और इस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। ओके। सो बॉडी में जो है फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मीन्स बॉडी जो है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो सही ढंग से काम करे। ठीक है। पर्टिकुलर जो है हर ऑर्गन जो है अपने हर फंक्शन को अच्छे से वर्क कर ले, इसके लिए जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम का नाम होता है नर्वस सिस्टम। ओके। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर जो है जो मैसेजिंग होता है, इस मैसेजिंग के लिए जो है कौन सा सिस्टम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, हमारे बॉडी के अंदर जो मैसेजिंग का वर्क होता है, ठीक है, उसके लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि एक एक फंक्शन के लिए जो हम लोगों के बॉडी में जो है एक एक सिस्टम होता है। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने जो है अभी डिस्कस किया है, इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे सिस्टम में बहुत सारे फंक्शन को जो है अपने परफॉर्म कर ले जाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग जो है थोड़ा सा दूसरे वे में समझते हैं कि जितने सारे सिस्टम है अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो ये सभी सिस्टम अपने सभी फंक्शन को जो है अच्छे से परफॉर्म कर लें, इन सभी सिस्टम के लिए एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है नर्वस सिस्टम हम लोग जो है कई वे में जो है इसको डिफाइन कर लिए। तो इस तरह से जो है हम लोगों को जो है दो चीजें जो है निकल करके आई हम लोगों के सामने। जैसे कि हम लोगों की बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम की आवश्यकता होती है, या कह लीजिए सिंपली जो है मैसेजिंग के लिए। अगर मैसेजिंग हम लोगों की बॉडी में अच्छे हो तो डेफिनेटली कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्रॉपरली हम लोगों की बॉडी के अंदर हो जाता है। तो स्टूडेंट जो है और भी कुछ पर्पसेस होते हैं जिसके लिए हमारे नर्वस सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग पढ़ सकते हैं कीप अस इन्फॉर्म। ठीक है। हम लोगों को जो है जानकारी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए, इसके इंफॉर्मेशन के लिए जो है हमें नर्वस सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह जो है टू थिंक, सोचने के लिए, टू रिमेम्बर,
एंड टू रीजन आउट, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमें सोचने के लिए, हमें याद रखने के लिए, हमें किसी चीज का कारण जानने के लिए जो है हमें नर्वस सिस्टम की आवश्यकता होती है। याद रहे स्टूडेंट, कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाई डू वी नीड नर्वस सिस्टम, तो सिंपली आप तो कह दोगे फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन आप मैसेजिंग के लिए भी बता सकते हो, देन इसको आप ब्रीफ कर सकते हो खुद के नॉलेज के लिए कि भाई ना हमारे इंफॉर्मेशन के लिए जो है हमें जरूरी है टू थिंक, टू रिमेंबर एंड टू रीजन आउट। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइज ऑल वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज। हमारी बॉडी में जो वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, हमारे मसल्स के द्वारा जो वॉलंटरी एक्टिविटीज होती है, उस सभी पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आपस में उनके सामंजस्य के लिए, हार्मोनाइज, उनके आपस में सामंजस्य के लिए जो है हमें नर्वस सिस्टम की आवश्यकता होती है। ओके, रेगुलेशन ऑफ इन वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑल्सो, ठीक है, वॉलंटरी एक्टिविटीज के साथ साथ जो है इन वॉलंटरी एक्टिविटीज के रेगुलेशन के लिए भी हमें नर्वस सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आखिर जो नर्वस सिस्टम है इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम जाते हैं, देन हम लोग ये देखते हैं कि भाई माउथ का बना हुआ है, आइसोफेगस स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी सिस्टम में जाते हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड के ऑर्गन्स होते हैं। देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इनमें क्या है, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी सबसे छोटी यूनिट से, इसकी सबसे छोटी संरचना क्या होती है नर्वस सिस्टम की। तो स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग जो है इस टॉपिक पे आते हैं तो आंसर हम लोगों को मिलता है न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज नर्व सेल्स। तो न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर रिगार्डेड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, तो ध्यान रहे, इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप लोग देखिए, खासकर जो हमारे जो है डॉक्टर्स बनने वाले हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट बनने चाहते हैं, डेफिनेटली उनको तो जो है इस आज के वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए कि भाई न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स मीन्स ब्रेन से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं, जो न्यूरॉन्स वाले डॉक्टर हैं, देन वो क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए भाई, उनकी पढ़ाई है, उनके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नर्व सेल्स भी बोले जाते हैं, और ये जो है नर्व सिस्टम की सबसे छोटी संरचना होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। So neuron is a unit of a nervous system. नर्वस सिस्टम का जो है सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है न्यूरॉन्स के बारे में देखा। आखिरकार हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मैसेजिंग का वर्क होता है, ठीक है, हमारे नर्व सिस्टम के द्वारा, वो हम डीप में जाके कह सकते हैं कि ये जो है कौन करता है, ये न्यूरॉन्स करते हैं। कौन करता है, ये न्यूरॉन्स करते हैं। मैसेजिंग का वर्क आखिरकार कौन करता है, न्यूरॉन्स करते हैं। ओके, तो न्यूरॉन्स को हम लोग जो है थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी समझते हैं स्टूडेंट। जैसे कि देखा जाए कि हमारी बॉडी में जो है खरबों सेल्स हैं, उन खरबों सेल्स में जो है अरबों सेल्स जो होती हैं कुछ स्पेशल टाइप की होती हैं। नॉर्मल इन्हीं खरबों सेल्स में जो है कुछ अरबों सेल्स ऐसी होती हैं जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती हैं, एलंगेटेड होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, और इन्हीं सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस सेल्स कहते हैं। इन तब कहते हैं जब ये जो है मैसेजिंग के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है हमारी बॉडी में जो है जो नॉर्मली जो है जो सेल्स हैं, उनके अलावा जो है हमारी बॉडी में जो है बहुत ही स्पेशल टाइप के एलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर वाले सेल्स होते हैं। इन्हीं सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं, और यही सेल्स जो है मैसेजिंग का फंक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट, जो है ये सेल्स जो है हमारे जो है मैसेजिंग के लिए जो है बनाए गए हैं। सो इनके साथ एक स्पेशल जो है कॉन्सेप्ट भी लगा हुआ है। नॉर्मली हमारी सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड भी करती हैं। जैसे हमारी बॉडी में कहीं कोई सेल जो है डेड हो जाती है, तो उस डेड सेल की फिलिंग को जो है बगल वाली जो सेल्स होती है वो डिवाइड कर जाती है 1 से 2 भागों में। सो इस तरह से एक जो नई सेल बनती है वो जो है मरी हुई सेल की जो है जगह पे चली जाती है, उसकी फिलिंग कर देती है। बट स्टूडेंट, जो नर्व सेल होती है
इसका जो है डिवीजन नहीं होता है। नर्व सेल जो स्टूडेंट कभी भी डिवीजन नहीं करती हैं। याद रहेगा आप लोगों को कि नर्व सेल जो है न्यूरॉन कभी भी डिवीजन नहीं करती है। मेनली हम लोग के ब्रेन में जो है स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। 86 जो है बिलियंस के आसपास जो है न्यूरॉन्स होते हैं। तो मोस्टली हमारा ब्रेन जो है पूरे न्यूरॉन्स से भरा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेन पे चोट नहीं लगनी चाहिए। हमारी बॉडी में जो है कहीं भी चोट लगे देन वो सेल्स डेथ हो जाएंगी, उन सेल्स का जो है डेथ हो जाएगा, उनकी जगह जो है कोई नई सेल्स बन जाएंगी। बट हमारे ब्रेन में अगर जो है अंदर की तरफ जो है चोट लग जाता है देन हमारी जो है ब्रेन की नर्व सेल्स अगर डिस्टर्ब हो जाती हैं, डेथ कर जाती हैं, उनकी जगह नई सेल्स नहीं बनती हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर ब्रेन में जो है कोई चोट लगती है या हमारी ब्रेन की नर्व सेल्स जो है ब्रेन हैमरेज वगैरह के द्वारा इंजरी होती है देन जो है फिर हमारा ब्रेन जो है डेड हो जाता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे ब्रेन में ही 86 जो है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में कितने होंगे। ओके तो स्टूडेंट, न्यूरॉन के साथ एक और स्पेशल जो है कॉन्सेप्ट है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स में सबसे लंबे सेल्स होते हैं। दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन आवर बॉडी। ओके, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में देखा जाए तो जो फीमेल की बॉडी में जो ओवा होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होता है। मेल्स की बॉडी में जो है जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, द स्मॉलेस्ट सेल्स होता है। बट जो है लॉन्गेस्ट सेल्स जो है ह्यूमन बीइंग में कौन होता है, वो न्यूरॉन्स होते हैं। स्टूडेंट, ये लगभग जो है 1-1 मीटर के जो है लंबाई के होते हैं। इस तरह से जो है न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमंस बॉडी। ओके, तो स्टूडेंट अब हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को जो है नंबर ऑफ नर्व सेल्स मालूम है, ब्रेन में मालूम है, देन आप जो है अंदाजा लगा सकते हो। देन लार्जेस्ट सेल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, आप जानते हो। वर्क, इनका फंक्शन भी जानते हो, मैसेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो अब हम लोग जो है इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सो कहा जाता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एलोंगेटेड होते हैं। ये स्पेशल स्ट्रक्चर के होते हैं, एलोंगेटेड, लंबे लंबे होते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, एक न्यूरॉन दिख रही है, ठीक है, ये एक जो है नर्व सेल है, ये दिख रहे हैं आप, एक नॉर्मली जो है एक लंबाई वाली जो है सेल है। ओके, सो इस तरह से स्टूडेंट जो है इनमें 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इनका जो है सेल बॉडी, जिसको हम लोग साइटोन या सोमा कहते हैं। और इसी तरह जो इनका दूसरा पार्ट होता है डेंड्राइट्स, और तीसरा पार्ट होता है इनका एक्सोन। क्या होता है, एक्सोन। तो स्टूडेंट हम लोग स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक जो है एलोंगेटेड नर्व सेल आपके सामने है, और यहाँ पे आप इसकी जो है मोस्टली 3 जो है इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर को आप लोग देख सकते हैं। ये वाला जो बॉडी है इसका, ये बॉडी इसका क्या कहलाता है, साइटोन कहलाता है, या सेल बॉडी कहलाता है, या सोमा कहलाता है। एक्चुअली में स्टूडेंट जो है ये कुछ एक नई चीज नहीं है, ये सेल ही है। जैसा कि हम लोग सेल जनरली प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़े हुए हैं क्लास 9 में। सो स्टूडेंट ये सेल ही है, समझ रहे हैं, बट ये पूरी सेल है। तो इसमें क्या है, ये सेल की बॉडी है। ये क्या है, सेल की बॉडी है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, साइटोन कहते हैं, या सोमा कहते हैं। इस सेल बॉडी के अंदर देखा जाए तो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें जो है जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। देन इसमें जो है निसिल ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। ये छोटे जो है ये दानेदार स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, निसिल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इन्हीं से जो है टूटे हुए स्ट्रक्चर होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो स्टूडेंट जो है इस तरह से जो हम लोग जो है साइटोन को देख लिए। साइटोन पे देखते हैं कि साइटोन से क्या है कि बहुत सारे जो है फाइबर्स अराइज है, बहुत सारे जो है फाइब्रिक स्ट्रक्चर्स अराइज हुए हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इनको, डेंड्राइट्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट एक्चुअल में देखा जाए तो यही डेंड्राइट्स जो होते हैं ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एक न्यूरॉन में डालते हैं। तो सभी जगह से जो है इनको जो है मैसेजिंग को कलेक्ट करना होता है। इसी बहुत सारे जो है आपको डेंड्राइट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं कि इसी जो है जितने सारे डेंड्राइट्स आपके दिखाई दे रहे हैं, इसी में जो है एक काफी ये लंबा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसी लंबे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग एक्सोन बोलते हैं। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर एक्सोन है, और यहाँ पे जो है इसके जो है टेल एंडिंग्स दिखाई दे रहे हैं, और ये लास्ट में इसी को हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक लोब्स बोलते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे।
तो ये एक्सोन से जुड़ा हुआ है, लास्ट जो है एक्सोन का ये एंडिंग पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, जो है इस एक्सोन से जो होता है, जो मैसेज होता है वो क्या होता है, साइटोन से रिसीव करके, यहाँ से रिसीव करके एक्सोन के थ्रू मैसेज जो है दूसरे न्यूरॉन को भेज दिया जाता है। ओके सो स्टूडेंट, जो है ये मैसेज लीक ना हो इसके लिए जो है इसके ऊपर, इसके चारों तरफ जो होता है एक कवर लगा होता है। इस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो माइलिन शीथ है ये इंसुलेशन का काम करता है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन लीक ना होने के लिए। तो ये माइलिन शीथ जो है किसका बना है, फैट्स और प्रोटीन्स का बना होता है। एक्चुअल में जो है हम लोगों को जो है ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि भाई ये माइलिन शीथ बनता कैसे है। एक्चुअली में एक्सोन के चारों तरफ जो है स्पेशल सेल्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वान सेल्स। और यही स्वान सेल्स क्या होती हैं, चारों तरफ जो है, अपने चारों तरफ बाहर की तरफ जो है इस माइलिन शीथ का जो है सिक्रेशन कर देती हैं। और ये इंसुलेशन का काम करता है ताकि जो है इंफॉर्मेशन जो जा रहा है दूसरे न्यूरॉन को वो लीक ना हो। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, नर्व सेल का स्ट्रक्चर हो गया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं। न्यूरॉन जो होते हैं वो मैसेज को क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग से, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर से रिसीव करते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स का जो भाग जो है जो सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है वो भाग ही जो है न्यूरॉन्स का क्या कहलाता है, रिसेप्टर कहलाता है। तो स्टूडेंट, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स के अंदर पैक्ड होते हैं। सेंस ऑर्गन्स आप लोग जानते हैं हमारे अंदर जो है 5 टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आईज, नोज, टंग, ओके, हमारा स्किन और हमारा जो है ईयर्स। सो ये 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 5 टाइप के जो है रिसेप्टर्स होते हैं। इन 5 टाइप्स के जो है सेंस ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरूर से हम लोग को देखना चाहिए। रिसेप्टर्स जो है जैसे कि गस्टेटरी रिसेप्टर है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है, फोनो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है। तो स्टूडेंट, जैसे कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो हमारे जो है टेस्ट के लिए होते हैं। ठीक है, और इस तरह से कहाँ होते हैं, किस सेंस ऑर्गन में होते हैं, टंग में होते हैं। इस तरह से देखा जाए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये हमारे जो है स्मेल के डिटेक्शन के लिए होते हैं और नोज जैसे सेंस ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो साइट के डिटेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो है आईज जैसे सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। फोनो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये हमारे जो है साउंड के डिटेक्शन के लिए होते हैं और ये ईयर्स जैसे सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये हीट के जो है डिटेक्शन के लिए होते हैं और ये हमारे जो है किस सेंस ऑर्गन में होते हैं, आईज में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह के जो है रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इस तरह के जो है सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, डेफिनेटली जो है क्लास 10th के बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट जो है हम लोग आते हैं और न्यूरॉन्स के टाइप्स को देखते हैं, न्यूरॉन्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो न्यूरॉन्स का जो टाइप्स होता है स्टूडेंट जो है 2 तरह का मोस्टली होता है, बट सिंपली हम लोग 3 तरह का भी कह सकते हैं, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, और जो तीसरा टाइप है वो कौन सा है, वो रिले न्यूरॉन्स का है। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। ओके स्टूडेंट, तो अब आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि सर कैसे समझाएंगे कि भाई कौन जो है सेंसरी न्यूरॉन्स है, कौन जो है आपका जो है मोटर न्यूरॉन्स है। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कब से ये बात कर रहे हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मैसेजिंग के लिए होते हैं, वो मैसेज को जो है ट्रांसमिट करते हैं हमारे बॉडी में इधर से उधर। तो स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी में जो है जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन होता है, वेरी गुड, वो कौन होता है, ब्रेन होता है। सो सभी न्यूरॉन्स को सराउंडिंग से मैसेज रिसीव करके कहाँ भेजना होता है, ब्रेन को। ब्रेन तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है जितने भी सारे मैसेजेस होते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ आते हैं, वो हमारे ब्रेन में आते हैं। कहाँ आते हैं, हमारे ब्रेन में आते हैं। लेकिन याद रहे किसके थ्रू होके आते हैं, किसके थ्रू होके आते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, पीछे की तरफ जो है। सो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जितने भी सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही नर्व सेल्स के सहारे कहाँ चले आते हैं, हमारे ब्रेन में। और ब्रेन सोचता है कि उस मैसेज को जो है किस तरह से हैंडल किया जाए, उसका क्या इंस्ट्रक्शन बनाया जाए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है देखा जाए तो जितने भी सारे न्यूरॉन्स, ठीक है, हमारे जो है सराउंडिंग से जो है मैसेज को रिसीव करते हैं
और थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक लेके जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। सो ऑल द न्यूरॉन्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन और मैसेजेस फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड transmit to the brain through the spinal cord, so these are called sensory neurons. Okay, इस स्टूडेंट जब ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाता है, इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, तब क्या होता है कि उस ब्रेन के द्वारा उस मैसेज का इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, उसका निर्देश बनाया जाता है। कोई भी किसी भी तरह का मैसेज अगर ब्रेन के पास जाता है तो ब्रेन क्या करता है, उसका जो इंस्ट्रक्शन बनाता है, उसका निर्देश बनाता है, उसका सोल्यूशन ढूंढता है। सो वो सोल्यूशन, वो इंस्ट्रक्शन जो है उस जगह तक कैसे पहुंचता है, सो ब्रेन से इंस्ट्रक्शन को जो है उस जगह तक जहां से वो मैसेज आया था सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा, वहां तक पहुंचाने का जो वर्क जिन न्यूरॉन्स का होता है, उन न्यूरॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। सो इंस्ट्रक्शंस आर कैरीड थ्रू द न्यूरॉन्स फ्रॉम ब्रेन थ्रू spinal cord. Okay, so these are called motor neurons. So जो मैसेज को कैरी करते हैं, ब्रेन तक लेके जाते हैं थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या होते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। और ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन जो है जो वापस लेके आते हैं थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से हम लोग जो है रिले न्यूरॉन्स को सॉल्व करते हैं। सो जाहिर सी बात है कि सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स मैसेज वापस लेके आते हैं इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जिस जगह पे कनेक्ट होते हैं वहां पे कौन सा न्यूरॉन्स होता है, वहां पे रिले न्यूरॉन्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो है ये न्यूरॉन्स के भी टाइप्स हो गए। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो स्टूडेंट, ये सिनैप्स क्या होता है, सिनैप्स किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग जो है सिनैप्स को देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पैर में, जो हम लोग नंगे पैर चल रहे होते हैं, कभी कभी हमारे पैर में जो है एक कांटा चुभ जाता है, देन हम लोगों को बहुत तेजी से पेन होता है, हम लोग पैर उठा लेते हैं। तो ये मैसेज गया हमारे ब्रेन तक तभी ना कि हम देख रहे होते हैं, हम लोग तो देख नहीं रहे होते हैं, फाइनली लोग देख रहे होते हैं, तो उस कांटे पे हम लोग पैर ही नहीं रखते हैं। तो स्टूडेंट जो है जाहिर सी बात है कि वो पैर में कांटा चुभा, उस जो है उस मैसेज को जो है वहाँ का न्यूरॉन जो है रिसीव किया थ्रू द रिसेप्टर, रिसीव करके दूसरे न्यूरॉन को, दूसरे न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को, फाइनली जो है वह कहाँ पहुँच आया, हमारे ब्रेन के पास पहुँच आया कि भाई यहाँ ऐसी ऐसी बात हुई है। तो स्टूडेंट एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। तो एक न्यूरॉन का जो है एक्सोन वाला भाग ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट होता है। याद रखिएगा कि एक न्यूरॉन का जो है कौन सा भाग, एक्सोन का जो एंडिंग पॉइंट है वो किसी दूसरे न्यूरॉन के जो है किससे कनेक्ट होता है, डेंड्राइट से कनेक्ट होता है। ओके, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत तेजी से क्वेश्चन आता है। सो आप लोग यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है। तो इस न्यूरॉन का जो एंडिंग पॉइंट है, देख रहे हैं आप लोग, ये दूसरे न्यूरॉन के जो है डेंड्राइट से कनेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जहां से कनेक्ट होता है उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। सो स्टूडेंट, सिनैप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग थोड़ा सा सिनैप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है एक्सोन का जो है ये एंड दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एक्सोन का जो है ये एंडिंग जो नोब आपको दिखाई दे रहा है। ये दूसरे न्यूरॉन का क्या दिखाई दे रहा है, डेंड्राइट वाला सिरा दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। तो हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे कि ये जो आपका जो एक्सोन का जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये नोब जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री सिनैप्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री सिनैप्टिक बोलते हैं। इसी तरह जो है ये दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, इसको हम लोग पोस्ट सिनैप्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो प्री सिनैप्टिक और पोस्ट सिनैप्टिक के बीच में जो है आपको ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जो है सिनैप्टिक क्लैफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनैप्टिक क्लैफ्ट बोलते हैं। सो इस तरह से प्री सिनैप्टिक, सिनैप्टिक क्लैफ्ट और पोस्ट सिनैप्टिक, इन तीनों को मिला दिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट,
सो एक क्वेश्चन और भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो सिनेप्टिक क्लैफ्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है सिनेप्स का, तो स्टूडेंट्स इसमें केमिकल भरा होता है। इस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिनेप्स के बीच में जो है सिनेप्स में जो गैप होता है सिनेप्टिक क्लैफ्ट, उसमें कौन सा केमिकल भरा होता है? तो याद रहे आप लोगों को कौन सा केमिकल भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। ठीक है, इसी के थ्रू जो है मैसेज जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, लास्ट में हम लोग जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करके जाते हैं, जैसे कि स्टिमुली किसे कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलस किसे कहते हैं? प्रदीप वगैरह के बुक में स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है इसे। स्टिमुली क्या होता है डिफाइन करिए। स्टिमुलस सिंगुलर में हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, ये क्या होता है? सो स्टिमुली को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टिमुलस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि देखा जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं डेफिनेटली क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में जो कोई भी बदलाव होता है, जो कोई भी जो है एक्टिविटी होती है, जो लिविंग्स की बॉडी होती है, वो क्या करती है? उस चेंज के लिए क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, सो अगर हमारी बॉडी जो है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी बदलाव हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, कोई भी क्रिया हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में, तो अगर हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, प्लांट्स की ही बॉडी जो है, अगर कोई रिस्पॉन्स दे रही है उसके लिए, जब उसके लिए रिस्पॉन्स दे रही है, डेफिनेटली वो क्या है? वो स्टिमुलस है। ठीक है, जैसे कि हमारे पैर में कांटा चुभ गया और हमने पैर उठा लिया। सो स्टूडेंट, जो कांटा चुभना क्या है? वो क्या है? स्टिमुलस है, क्योंकि हमने उसके लिए क्या किया? रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट कभी कभी हम लोग का हाथ गर्म तवे पे अगर बाइलक जो है कभी कभी चला जाता है, देन हम लोग हटा लेते हैं। सो ये यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? क्या है स्टिमुलस? हीट है। बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, हीट। यहाँ पे हीट क्या है? स्टिमुलस है। कैसे है? हम लोगों ने जो है तवे पे हाथ रखा, तवा गर्म था, हमने हाथ हटा लिया, तो हमने रिस्पॉन्स किया। किस चीज के लिए रिस्पॉन्स किया? उस गर्म चीज के लिए हमने रिस्पॉन्स किया, हाथ हटा लिया। तो जिसके लिए हम रिस्पॉन्स करेंगे वही स्टिमुलस होता है। क्या होता है? वही स्टिमुलस होता है। जैसे कि आप छुई मुई देख सकते हैं, जब हम उस छुई मुई की पत्ती को छूते हैं तो वो क्या करती है? सिकुड़ने लगती है। ठीक है, सो हमारे छूने को जो है वो रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, सो वो हमारा छूना क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। इसी तरह स्टूडेंट जो है स्टिमुलस का एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, हीट है, कोल्ड है, समझ रहे हैं? इसी तरह से टेम्परेचर है, स्मेल है, साउंड है, ये सभी चीजें, ठीक है, हम इनके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें क्या होती हैं? स्टिमुलस होती हैं, प्लूरल में स्टिमुली होती हैं। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से जो है इस वीडियो में हम लोग जो है इतना ही देखेंगे। आगे की वीडियो में हम लोग जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके।